नमस्ते। हिंदी दिवस को मनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सबका स्वागत है। मेरा नाम मंगला सैंड है, डॉक्टर मंगला सैंड। आप सबको मैं वंदन करती हूँ। यहाँ विराजित भगवंत के चरणों में अपने वंदन प्रस्तुत करती हूँ और आभार प्रस्तुत कर रही हूँ हिंदी समिति के लिए, अखिल विश्व हिंदी समिति के लिए, जिन्होंने मुझे बड़े प्यार से बुलाया है। स्पेशली डॉक्टर विजय मेहता मेरे लिए हमेशा ही प्रेरणास्पद रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि हिंदी जानना क्यों जरूरी है, हिंदी पढ़ना क्यों जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा कि हिंदी से हम अवगत हो सके, भाषा से अवगत हो सके, उसकी विधाओं से अवगत हो सके। ये बात सही है कि हिंदी पढ़ने से हमें हिंदी भाषा का ज्ञान मिलता है, पर क्या ज्ञान ही पर्याप्त है? सिर्फ हिंदी हमें ज्ञान ही देती है, भाषा से अवगत कराती है? मैं अपने बचपन की कहानी सुनाती हूँ। सत्य घटना है। मेरी हिंदी कोई भाषा नहीं थी, मातृभाषा। मैंने बचपन में हिंदी पढ़ना शुरू किया और चूंकि मेरी आदत थी सर्वप्रथम आने की कक्षा में, तो मेरे कभी-कभी पढ़ती रहती थी और कभी-कभी लेसन के लेसन मेरे पाठ हो जाते थे, कंठस्थ हो जाते थे। हालांकि उम्र की वजह से भाव समझ में नहीं आता था फिर भी इतना, लेकिन लेसन कंठस्थ हो जाता था। एक बार की बात है, मैं आलस्य पर एक निबंध पढ़ रही थी और उसमें लिखा था कि आलस्य करने से शरीर पाला पड़ जाता है। मैंने निबंध परीक्षा में लिख दिया कि आलस्य करने से शरीर पाला पड़ जाता है। टीचर बोली कि पाला शब्द तो होता ही नहीं है। तो मैंने कहा कैसे नहीं होता है, ये देखो किताब में लिखा है। हालांकि वो बाद में पता चला कि वो प्रिंटिंग की गलती थी। उसका सही शब्द जो था वो है कि आलस्य करने से शरीर पीला पड़ जाता है। एक दूसरी कहानी मैं सुनाती हूँ। मेरे गुरु जी ने मुझे हमेशा सिखाया कि नेकी कर कुएं में डाल। मतलब कोई भी महत्व का काम हाथ से हो तो उसका अभिमान मत करना। कुछ कुछ वाक्य जो दिलों में बैठ जाते हैं अनकॉन्शियसली, वो हमारे जीवन को घड़ा देते हैं, आगे ले जाते हैं। भारतीय संस्कृति को अगर हमें हमें बचाना है या उसकी संस्कृति को जीवन में उतारना है, तो हमें बहुत जरूरी है कि हम तुलसी के रामायण उनके ही शब्दों में पढ़ें। मूल रचना है जैसे तुलसी जी के दोहे हैं, एक एक आंखें खोल देने वाली दोहे हैं। प्रभु राम का चरित्र जो हमें अपने प्रेम करने को सिखाता है, साथ साथ में हमारे अधिकारों के रक्षा भी करने हमें सिखाता है। यह सर्वांगीण विकास जो हमारे उसके तुलसी जी के पढ़ने से, रामायण को पढ़ने से जो उनका से वो संस्कार बढ़ते हैं, वो जिंदगी को बहुत आगे ले जाते हैं और जिंदगी को सही रास्ते पे ले जाते हैं, ताकि हम किसी भी संस्कृति की जो कुरीतियां हैं उनसे हम बचते रह जाएं। यहाँ विदेशों में पले हुए सभी महानुभावों को मैं आग्रह करूंगी कि वो जरूर अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाए, रामायण पढ़ाए, उनमें ये संस्कारों के बीज डाले, ताकि वो सफल जीवन जी सके। थैंक यू। कुछ हिंदी ने मुझे क्या दिया है, हिंदी का प्रभाव मेरे जीवन पर क्या पड़ा है, इसी को मैंने कविता में बताया है। थैंक यू।